हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग का बर्थडे था और वी जिंग को शुयांग ने प्रपोज किया था। जब उसने प्रपोज किया वी जिंग को, तब विंग को ऐसा लगा जैसे वी जिंग है और वी जिंग ने हाँ बोल दिया था। लेकिन बाद में जब वी जिंग होश में आया तब उसे पता चला कि ये शुयांग है। वी जिंग शुयांग को मना करना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था वांग जी के अलावा वो अपनी लाइफ में किसी को भी लाए। लेकिन इतने सारे लोग थे और मोरनी को उसे टाइम नहीं मिला वांग जी को बताने का। वांग जी ये रिंग को देखकर डर रहा था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ वो सब सच है। लेकिन वांग जी फिर भी हिम्मत करता है और वो उस पार्टी में भी जाता है जो शो यंग ने विंग के लिए रखी थी। वांग जी जब वहां पर जाता है तब वांग लिंग जाओ वांग जी के पास आती है और वो उसे डांस के लिए बोलती है। वांग जी देख रहा था पीछे जो विंग खड़ा हुआ था वो जेलस हो रहा है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो वांग लिंग जाओ का हाथ पकड़ता है, उसे कस कर अपने पास करता है और फिर वो उसके साथ डांस फ्लोर पर जाता है। वी जिंग गुस्से में वहीं पर खड़ा हुआ था और वो वांग जी को ही देख रहा था। वो एक वेटर को बुलाता है और उससे एक ड्रिंक का ग्लास लेता है और उसे पीने लगता है और उसकी नजरें सिर्फ वांग जी पर थी। वांग जी देख रहा था अपनी कॉर्नर आईज से कि वी जिंग उसे ही घूर रहा है। वांग जी अपने मन में सोचता है, वी जिंग मुझे भले ही इस बकवास लड़की को अपने करीब फील करना पड़े या फिर बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या तुम मुझे लेकर क्या फील करते हो वी जिंग? क्या सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और तुम उस शुयांग से? मैं बस जानना चाहता हूँ। ये बोलकर वो ये अपने मन में सोचकर वो वैन किंग फिर अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पर रखती है और वो दोनों डांस करना शुरू करते हैं। वांग जी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वीजिंग को जेलस फील कराने के लिए ये सब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वीजिंग एक ग्लास ड्रिंक का पी जाता है। वो दूसरा लेने ही वाला था कि तभी अचानक से शो यंग आता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग तुम ड्रिंक कर रहे हो? वो भी वीजिंग बोलता है, नहीं बस ऐसे ही। इसके बाद शू यंग बोलता है, ओह वीजिंग क्या तुम डांस करोगे मेरे साथ? वीजिंग मना करने वाला था लेकिन शू यंग वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे डांस फ्लोर पर लेकर चला जाता है। वांग शेन टेबल पर बैठा हुआ था और वो वांग जी वीजिंग को ही देख रहा था जो दूसरों के साथ डांस कर रही थी। वांग शेन सोचता है, मम्मा डैड आप दोनों एक कब होगे? मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आप दोनों को साथ देखना चाहता हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरी मम्मा पता नहीं मेरे डैड को माफ़ भी करेंगे या नहीं। मुझे वही डैड चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहीं पर खड़ा रहता है, बैठा रहता है चेयर पर और वांग जी विंग को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वी जिंग शुयांग के बहुत ही क्लोज था। शुयांग तो स्माइल कर रहा था और हैप्पीली डांस कर रहा था, लेकिन वी जिंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो बस जाना चाहता था यहाँ से। पता नहीं क्यों वो रुका हुआ था। उसे नहीं समझ आ रहा था, वो नहीं हर्ट करना चाहता था किसी को भी, चाहे वो खुद कितना हर्ट हो जाए। लेकिन वो समझ सकता था कि जब वो बोलेगा शुयांग को तो शुयांग सच में बहुत हर्ट हो जाएगा, लेकिन उसे बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब देखता है वीजिंग को शुयांग के साथ, तब उसकी ग्रिप और भी टाइट हो जाती है वांग लिंग जाओ की कमर पर। वीजिंग देख रहा था कि कितना करीब होकर वांग जी वांग लिंग जाओ के साथ डांस कर रहा है। वांग लिंग जाओ पूरी तरह से वांग जी पर ही लीन हो गई थी और वो वांग जी को अपनी ओर कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। वांग जी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। वांग लिंगजाओ वांग जी के नेक पर अपने दोनों हाथ डाल देती है और वो उसे अपने लिप्स के करीब करने लगती है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से शू यंग को खुद से दूर पुश करता है। शू यंग ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, वी क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग जाता है। शू यंग देखता है और बोलता है, वी तुम्हें क्या हुआ है? और वो वी के पीछे जाने लगता है। वांग जी जब देखता है कि वांग लिंगजाओ क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वांग लिंगजाओ वांग जी के नेक पर उसे टच कर रही थी, कहीं उसकी बॉडी पर, और वो धीरे धीरे वांग जी के शर्ट के अंदर भी हाथ डाल रही थी और वो उसके वांग जी के फेस को अपने लिप्स के करीब कर रही थी। ये देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अब हैंडल नहीं कर पाता और उसने वी जिंग को भी वहां से जाते हुए देख लिया था और वो जल्दी से वांग लिंग जाओ खुद से दूर करता है और बोलता है, वांग लिंग जाओ अपने लिमिट में रहो। ये बोलकर वो वहीं जाने लगता है जहाँ थोड़ी देर पहले वांग जी ने वी जिंग को जाते हुए देखा था। वांग जी वहीं जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वी जिंग वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वो अपने फेस को क्लीन करता है और वो
बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रोक रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मुझे मुझे बुरा फील नहीं होना चाहिए। वो किसी और के साथ है तो नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बुरा फील नहीं होना चाहिए। मैं मैं क्यों बुरा फील कर रहा हूँ? क्यों मुझे रोना आ रहा है? वी जिंग अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करने लगता है। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और शो यंग वहां आता है और बोलता है, वी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अचानक से ऐसे? वी जिंग शो यंग को देखता है और बोलता है, शो यंग, तुम यहाँ? शो यंग बोलता है, हाँ वी, मैं। तुम मुझे बताओगे? तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो कुछ दिनों से। कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या मैंने कुछ किया है? देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दो। मैं नहीं करूंगा। क्या मेरी किसी बात से तुम्हें हर्ट हुआ है? वी जिंग बोलता है कि नहीं, मुझे मुझे तुम्हारी किसी बात से हर्ट नहीं हुआ है। वो मैं। तभी अचानक से वी जिंग को उसकी आईज में पेन होने लगता है। ये देखकर शो यंग बोलता है, क्या क्या हुआ वी? वी जिंग बोलता है, मेरी मेरी आंखें, मुझे मुझे जलन हो रही है इनमें। शो यंग बोलता है, क्या? एक मिनट रुको तुम। वो जल्दी से विंग के पास जाता है और वो वी जिंग की आईज को देखने लगता है और उसकी आईज में वो फूंक मारने लगता है। वी जिंग शो यंग को ही देख रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था, शो यंग, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद करते हो। शायद चीज़ें सही थी। मुझे मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं ही गलत था। मैं जानता हूँ मेरे तुम्हें कुछ भी कहने से तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ये करना होगा। अगर मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा और ना ही तुम रह पाओगे, क्योंकि मैं अपने करीब किसी को भी आने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें वो प्यार और केयर कभी नहीं दे पाऊँगा जो मैं शायद वांगजी के लिए ही करता हूँ। आई एम सॉरी शोयांग। ये बोलकर वो बोलता है, नहीं ठीक है अब। तभी अचानक से विंग को फील होता है कि किसी ने डोर को ओपन किया था। वी जिंग डोर को देखता है तब उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई तो अंदर आया था, शायद वांगजी। वी जिंग जैसे ये सोचता है तब वो शोयांग के हाथों को साइड करता बोलता है, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन करता है और देखता है बाहर, तो उसे एक ब्लैक कोट में पर्सन जाता हुआ दिखाई देता है। वी जिंग को पता था कि ये वांगजी है। वी जिंग सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। वी जिंग फिर देखता है, तभी फिर श्रेयांग आता है और बोलता है, वी क्या हुआ? चलो तुम्हें केक कट करना है। वी जिंग बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद श्रेयांग विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों पार्टी हॉल में आ जाते हैं। वी जिंग देखता है इधर उधर पार्टी हॉल में, तो वी जिंग की नजरें वांगशन पर जाती हैं और उसके पास ही वांगजी बैठा हुआ था और वो वांगशन से बातें कर रहा था। वांगशन बहुत ही सैड लग रहा था, लेकिन वांगजी उसे कुछ तो बोल रहा था। वी जिंग को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शो यंग बोलता है, वी चलो ना केक कट करते हैं। विंग बोलता है कि हाँ, वो वांगशन। शो यंग बोलता है कि ओ हाँ ठीक, एक मिनट रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है। वी जिंग अपने सिर हाँ मिलाता है। इसके बाद शो यंग वांगशन के पास जाता है और बोलता है, वांगशन बेबी। वांगशन शो यंग को देखकर बोलता है कि अंकल क्या हुआ? शो यंग बोलता है, वांगशन चलो बेबी, तुम्हारी मम्मा केक कट करने वाली है, जल्दी करो वांगशन, चलो चलो बेबी। वांगशन बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे मुझे इनसे बात करनी थी। वांगशन जब ये बोलता है तो शो यंग बोलता है, वांगशन इनसे बात बाद में कर लेना, पहले केक कट करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद वांगशन वांगजी को देखता है और बोलता है, लेकिन अंकल। तभी वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, ठीक है। इसके बाद वांगशन सैड फेस के साथ शुयांग को देखता है। शुयांग फिर वांगशन को अपनी गोद में लेता है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। वांगजी बस देख रहा था शुयांग को और वांगशन को। वांगशन वांगजी को ही देख रहा था। फिर वो भी उठता है और वो भी जाता है, वहां पर खड़ा हो जाता है। शुयांग की गोद में वांगशन था और वी जिंग उन दोनों के पास ही खड़ा हुआ था। इसके बाद सभी लोग अटेंशन एक जगह कर लेते हैं। शुयांग फिर बोलता है कि आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज वी जिंग का बर्थडे है। वी जिंग को आप सभी लोग जानते होंगे कि वी जिंग एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और ये बात आप सबको पता है। लेकिन आज एक और खुशी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मैं और वी जिंग शादी करने जा रहे हैं। हमने एंगेजमेंट कर ली है। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है जिस हाथ में वी जिंग ने रिंग पहनी हुई थी और वो सबको दिखाता है। ये सुनते ही वांग जी को मानो जैसे ऊपर बिजली ही गिर गई हो। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वांग जी जल्दी से उन्हें साफ करता है। उसके हर्ट में उसे पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा जैसे मानो किसी ने वांग जी के हर्ट के अंदर स्टेप कर दिया हो किसी तलवार से, लेकिन फिर भी वो रहता है वहां पर खड़ा हुआ। वी जिंग देखता है वांग जी की ओर तो उसे साफ साफ दिख रहा था कि वांग जी रो रहा है, लेकिन वो अपनी फेस को साइड कर लेता है क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था इतने लोगों के सामने। इसके बाद शो यांग और वी जिंग दोनों मिलकर केक कट करते हैं। वी जिंग फिर शो यांग को देखता है। शो यांग विंग को केक खिलाता है। इसके बाद वी जिंग भी शो यांग को खिला देता है और फिर वांगशन को खिलाता है। जब ये वांगशन सुनता है तब उसे भी शौक लग जाता है। वो बहुत ही शॉकिंग वे में वांगजी को देख रहा था। तभी अचानक से वी जिंग देखता है वहां पर, तो वहां पर वांगजी नहीं था। वी जिंग इधर उधर देखता है तो उसे कहीं भी वांगजी नहीं दिखाई देता। वी जिंग ये देखकर
बहुत ही घबरा जाता है और उसे टेंशन भी होने लगती है। वी जिंग का पूरी पार्टी में अब कोई भी ध्यान नहीं था। लोग आ रहे थे, उन्हें कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे, लेकिन वी जिंग तो बस वांग जी को ही ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पार्टी हॉल में नहीं था, वो बाहर आ चुका था। वो अपने आप को शांत कर रहा था, उसके हार्ट में पेन हो रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहा हो। वांग जी फिर सीधा अपनी कार में जाता है, बैठ जाता है और ड्राइव करना शुरू कर देता है। कंटिन्यूसली वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रोक भी नहीं पा रहा था उन्हें। वांग जी बहुत ही मुश्किल से ड्राइव करके वापस अपने अपार्टमेंट आता है। वो इधर उधर कुछ भी नहीं देखता, वो सीधा अपने अपार्टमेंट में जाता है, डोर को बंद करता है और शावर के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है और शावर को भी ऑन कर लेता है। वहीं विंग को देखते हैं, सभी लोग धीरे धीरे गेस्ट जाने लगते हैं खाना वगैरह खा के, लेकिन वी जिंग का मन नहीं लग रहा था। वी जिंग बोलता है, शुजंग मुझे मुझे जाना होगा, अब बहुत लेट हो गया है और वांगशन देखो वो भी सो रहा है। वांगशन सो चुका था वी जिंग की गोद में ही। शुजंग बोलता है कि हाँ ठीक है वी जिंग, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग बोलता है कि नहीं देखो, अभी भी कुछ गेस्ट बाकी हैं, तुम अच्छे से सब चीज़ कर लेना, बाद में मैं चला जाऊंगा, ठीक है मैं खुद ही चला जाऊंगा। शुजंग बोलता है लेकिन विंग बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वी जिंग वांगशन के साथ वहां से निकल जाता है। वी जिंग जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वो ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वी जिंग वापस अपने अपार्टमेंट आता है और वो अपने अपार्टमेंट के डोर के पास खड़ा हुआ था और वो वांग जी के अपार्टमेंट को ही देख रहा था। वी जिंग फिर अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और घर के अंदर जाता है। वांगशन को अच्छे से बेड पर लेटाता है, उसके क्लॉथ को चेंज करता है, उसे कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है। फिर वो खुद भी जाता है और शावर लेता है, कपड़ों को चेंज करके वापस बाहर आता है कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के। उसे भी पेन हो रहा था। वो अब सोच लेता है कि वो मॉर्निंग होते ही शुयांग को सब सच बता देगा। अब वो और सहन नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, वो बियर नहीं कर पाएगा और वांग जी को भी उसे बताना होगा। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी उसे गलत समझ ले। नहीं, विजिंग ये सोचता है और फिर वो मतलब सो ही नहीं पाता है। फिर वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वांग जी के अपार्टमेंट के पास आता है और डोर को देखता है और फिर वो डोरबेल को रिंग करता है, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती और ना ही कोई डोर को ओपन करता है। वी जिंग लगभग 15 मिनट तक वहीं पर रहता है और वो डोरबेल बजाता रहता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं आता डोर ओपन करने के लिए। वांग जी आता भी कैसे, वो वैसे ही वॉशरूम में सो चुका था रोते हुए ही, और पानी बंद हो गया था। वांग जी ने बाद में शावर बंद कर दिया था। वी जिंग कई बार वहीं पर बैठा रहता है थक कर। फिर वो अपने वापस अपार्टमेंट में आता है और वो वंगशन को हक करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हो चुकी थी। वी जिंग बहुत ही लेट उठा था 10 बजे। शू यांग ने विंग को मैसेज कर दिया था कि वो वी जिंग को ऑफिस में मिलेगा, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद अब हम देखते हैं वी जिंग फिर उठ जाता है। वो देखता है टाइम को तो बहुत लेट हो गया था। वी जिंग बोलता है, वांगशन बेबी चलो जल्दी उठो, तुम्हें अच्छे से बात दिला के बाद में मुझे तुम्हें अब तुम्हारे किंडरगार्टन भी छोड़ने जाना है, देखो पहले ही लेट हो गया है। वांगशन उठ जाता है। इसके बाद वांगशन वी जिंग के साथ वॉशरूम में जाता है। वो दोनों शावर लेकर आते हैं अच्छे से। फिर वी जिंग वांगशन को अच्छे से रेडी कराता है और फिर वो बाहर आते हैं दोनों। फिर वी जिंग वांगशन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसे अच्छे से खा लेने के बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं रेडी होके। वी जिंग सबसे पहले जाता है और वांगशन को किंडरगार्टन में छोड़ देता है। उसके बाद वी जिंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वी जिंग वहाँ से जाता है तो वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी आती है और रुकती है। वांग जी उस कार में से बाहर निकलता है और वो वांगशन को देखता है। वांगशन अंदर जाने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है। वो पीछे टर्न होकर देखता है क्योंकि वांगजी ने उसे बुलाया था। पीछे वांगशन टर्न होता है तो बोलता है डैड आप, और वो जल्दी से उन्हें जाकर हक कर लेता है। वांग जी और वांगशन काफ़ी देर बातें करते हैं। वांगशन रो रहा था। वांग जी बोलता है बेबी आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये बोलकर फिर वो बाद में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वी जिंग अपने ऑफिस का काम करके बहुत थक गया था और आज उसे हैरानी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा कि वांग जी आज आया ही नहीं। वी जिंग को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो जाने के बाद वांग जी से बात करेगा। उसे बहुत ही मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मतलब जब से विंग की बर्थडे पार्टी से वांग जी गया था तो मतलब विंग को अच्छा ही नहीं लग रहा था कि वांग जी ये सोचे कि वी जिंग शोयंग से शादी करने जा रहा है। ये विंग को अच्छा ही नहीं लग रहा था। वी जिंग फिर जाता है, सबसे पहले वांगशन को लेकर आता है और फिर वो दोनों वहाँ से घर आते हैं। वी जिंग देख रहा था आज वांगशन बहुत ही सैड है। वी जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर आने के बाद वी जिंग देखता है वांगशन चुपचाप बिल्कुल बैठ जाता है वहाँ जाके, वो कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग जब देखता है वांगशन को ऐसे तब वो वांगशन के पास जाता है और बोलता है बेबी क्या हुआ है तुम्हें। वांगशन जैसे ही वी जिंग को देखता है तब वो रोने लगता है। ये देखकर वी जिंग शॉक हो जाता है और बोलता है बेबी बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो।
वांगशन कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो रोए जा रहा था और वी जिंग को डर लग रहा था। वी जिंग बोलता है, वांगशन वांगशन बेबी क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हें किसने हर्ट किया, मुझे बताओ बेबी तुम। वांगशन विंग को देखता और बोलता है, वो चले गए मम्मा, मम्मा वो चले गए। उन्होंने कहा वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो वो फेल हो गई मम्मा। उन्होंने कहा वो वापस नहीं आएंगे मम्मा, मुझे वो वापस चाहिए। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, बेबी बेबी क्या हुआ, कौन चला गया, कौन वापस नहीं आएगा। वांग शन बोलता है, मम्मा मम्मा वांग जी अंकल वो चले गए। उन्होंने कहा वो वापस नहीं आएंगे, वो फेल हो गए मम्मा। उन्होंने कहा वो अपने काम में फेल हो गए, वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा वो आएंगे मुझसे मिलने, लेकिन वो चले गए मम्मा। आपने उन्हें क्यों नहीं रोका, आपने क्यों जाने दिया उन्हें, आप क्यों कर रहे हो शुयांग अंकल से शादी, प्लीज़ मम्मा उन्हें रोक लीजिए, वो चले गए मम्मा। वी जिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या वो चला गया। वांगशन बोलता है, हाँ आप जब मुझे छोड़ के गए थे किंडरगार्टन में, उसके बाद वो वापस आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा वो जा रहे हैं यहाँ से, वो वापस नहीं आएंगे, वो फेल हो गई, वो आपको नहीं मना पाई मम्मा मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो मेरे फादर है। वीजिंग ये सुनकर वांगशन को देखता और बोलता है, क्या तुम्हें पता है। वांगशन बोलता है, हाँ उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था मुझसे कि आप उनसे गुस्सा हो और वो आपको मनाने के लिए यहाँ आए हो। आप उनसे गुस्सा हो के दूर हो गए थे और यहाँ आ गए थे, अब वो वापस आए हैं आपको मनाने के लिए, मैं जानता हूँ। मम्मा प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। ये बोलकर वो रोने लगता है। वी जिंग बोलता है, वांगशन बेबी चुप हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, तुम रोना बंद करो पहले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। वांगशन काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है। वी जिंग उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है, उसे उसके माइंड को डाइवर्ट करता है और कुछ देर के बाद वांगशन सो जाता है वी जिंग के आर्म्स में ही। वी जिंग वांगशन को ऐसे देखता है तब मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बार था जब वांगशन ऐसे रो रहा था। वी जिंग फिर वांगशन को अच्छे से बेडरूम में लेकर जाता है, उसे सुला देता है और उसे कवर करता है अच्छे से। फिर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, वांग जी के अपार्टमेंट के पास जाता है और उसे डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। वी जिंग फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और वो बोलता है कि उसे मिस्टर लैन से बात करनी है। वांग वी जिंग की सेक्रेटरी बोलती है, ओके सर। इसके बाद वो चेक करती है और फिर बाद में वी जिंग को दोबारा से कॉल करती है। वी जिंग अभी भी वांग जी के अपार्टमेंट के पास ही खड़ा हुआ था। वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है, वी जिंग जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। तब उसकी सेक्रेटरी उससे बता देती है कि मिस्टर लैन वापस चाइना चले गए हैं कल मॉर्निंग, आज वो, इसीलिए उनसे बात नहीं हो सकती है। वी जिंग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है, वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है और वो बैठ जाता है। वी जिंग ऐसे ही बैठा रहता है, सब चीज़ें सोचता है, हर एक चीज़ को सोचने लगता है। वी जिंग ऐसे ही करके 2 घंटे तक बैठा रहता है, उसका सर दर्द कर रहा था। वी जिंग कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वापस चाइना आ गया था। वो सीधा एयरपोर्ट से बाहर आता है, अपने बैग को लेता है और वो डायरेक्ट सीधा अपने उसी अपार्टमेंट चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लैंस सिचन थे वो अपने घर पर थे और वो अपना कुछ काम कर रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर कॉल आती है। लैंस सिचन फ़ोन को पिक करते हैं तो उन्हें पता चलता है, बोलते क्या वांग जी वापस आ गया और कैंसिल हो गया, क्या तो तुम मुझे बताओगे। वो सेक्रेटरी लैंग सिचन को सब बता देती है। इसके बाद लैंग सिचन बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वैन किंग आती है और बोलती है, सिचन क्या हुआ, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। लैंग सिचन बोलते हैं, हाँ वांग जी वापस आ गया है और उसका कोई अता पता नहीं वो कहाँ है, और उसने वो डील को भी कैंसिल कर दी जो उसने विंग के साथ किया था। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। वैन किंग बोलती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हुआ होगा, ऐसा मत सोचिए। आपने वांग जी को कॉल किया। लैंस एजेंट बोलते हैं, हाँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन वो मॉर्निंग से ही मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। मैंने उससे बात की थी 2 दिन पहले, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। वैन किंग बोलती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, वेट करिए, अगर नहीं आता है वांग जी तो फिर हम ढूंढेंगे उसे। लैंस एजेंट बोलते कि हाँ। वांग जी अपने अपार्टमेंट में आता है सीधा और वो डोर को बंद करता है और उसी रूम में जाता है जहाँ पर वी जिंग की काफ़ी सारी पिक्स थी। वो सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है और रोता रहता है। अब हम देखते हैं पूरे 2 दिन के बाद का सीन। वांग जी 2 दिन से अपने अपार्टमेंट में ही था, वो बाहर भी नहीं निकला था। वांग जी आज तीसरा दिन था। वो उठता है, अपने लिए कुछ खाना बनाता है, उसे खाता है और वापस से अपने रूम में ही आने वाला था, लेकिन तभी उसके अपार्टमेंट में जो फ़ोन रखा हुआ था, जो लैंडलाइन था, उस पर कॉल आता है। वांग जी फ्रस्ट्रेट था, उसे बात नहीं करनी थी, लेकिन फिर वो जाता है और कॉल को पिक करता है। वांग जी फ़ोन पर बात करता है और बोलता है, उसे बोल दो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, मैं नहीं आऊँगा। वो सेक्रेटरी बोलती है, बॉस लेकिन आपको आना होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए भी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊँगा।
तभी दूसरी ओर से लैन सीजन गुस्से में चलाते हैं और बोलते, वांग जी मैंने कहा अभी के अभी ऑफिस आओ, अगर तुम नहीं आए तो सोच लेना तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए मर गया। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती हैं। वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है और उसे फिर जाना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। बीजिंग चाइना में था। वो वांगशन को लेकर आता है अपने उसके रूम में और बोलता है, वांगशन बेबी देखो तुम यहीं रुको, ठीक है, और अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे डैडी को भी तुम्हारे पास ले आऊँगा, ठीक है। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता और बोलता है, सच सच में आ जाएंगे ना वो। वांगशन बोलता है कि हाँ जल्दी ही आ जाएगा। तभी बीजिंग के रूम का डोर ओपन होता है और शू यांग आता है। शू यांग को देखकर बीजिंग बोलता है, शू यांग तुम? शू यांग बोलता है, हाँ वी, वो मैंने तुम्हारा सामान सब ले आया हूँ मैं, और मैंने बात भी कर ली है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ठीक है। वी जिंग देखता है वांगशन शू यांग को और वो समझ रहा था। वी जिंग वांगशन को देखकर बोलता है, वांगशन बेबी एक काम करो, तुम जाकर खेलो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। वांगशन बोलता है, ओके मामा। इसके बाद वो चला जाता है। वी जिंग शू यांग के पास जाता है और बोलता है, शू यांग आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शू यांग अपनी आंखों से आंसुओं को वाइप करता है। विंग को देखकर बोलता है, वी जिंग कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग फिर शू यांग को हक करता है और बोलता है, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मैं आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ ना शू यांग। शू यांग बोलता है, नहीं वी तुम बहुत अच्छे हो, गलती तुम्हारी भी नहीं है ना मेरी है, गलती से बस हमारी सिचुएशन की है, कोई बात नहीं हुई, मैं ठीक हूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोलकर फिर वो विंग से अलग होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम विंग को देखते हैं। वी जिंग खड़ा हुआ था और वो बोलता है, मिस्टर लैन अब आप भाग के कहाँ जाएंगे मुझसे, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया, लेकिन अब बारी आपकी है, देखिए मैं आपसे कैसे बदला लेता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर से बोलता है, वांग जी तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझे वहाँ से छोड़ के आने की, इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी।